महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन, धर्म, कर्तव्य और नीति की एक महान पाठशाला भी है। इस महाकाव्य में एक ऐसा पात्र है जो हमेशा चर्चा में रहता है, कर्ण। उसकी कहानी हमें परोपकार, आत्मसम्मान और सत्य की गहरी शिक्षा देती है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। वह सूर्य देव का पुत्र था, परंतु जन्म के समय अविवाहित कुंती ने लोक लाज के भय से उसे एक पिटारे में रखकर नदी में बहा दिया। एक रथ, चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे गोद लिया और पाला। इसलिए समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया, जबकि वह असल में क्षत्रिय और देवपुत्र था। कर्ण में अद्वितीय योग्यता थी। वह महान धनुर्धर बनना चाहता था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सूत पुत्र जानकर शिक्षा देने से मना कर दिया। तब वह परशुराम के पास गया। परशुराम ने यह मानकर कि वह ब्राह्मण है, उसे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन परशुराम थककर कर्ण की गोद में सो गए। उसी समय एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा। भयंकर पीड़ा के बावजूद कर्ण चुप रहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और देखा कि उसकी जांघ से खून बह रहा है, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। तुम क्षत्रिय हो। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह अपने ज्ञान का सबसे अधिक उपयोग करना चाहेगा, तभी वह उसे भूल जाएगा। यह कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। उसने किसी को हानि पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोला था, फिर भी उसे दंड मिला। लेकिन फिर भी उसने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहा, जिसने उसे अपनाया और अंग देश का राजा बनाया। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उसकी दानवीरता थी। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। कहा जाता है कि उसने अपना स्वर्ण कवच और कुंडल भी भगवान इंद्र को दान में दे दिया, यह जानने के बावजूद कि वह उसका शत्रु अर्जुन का पिता है।